बिहार की जनता पूर्ण रूपेण माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे चुकी है, देती रहेगी। इसलिए कि बिहार के लोगों को विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए, बिहार को उन्नति चाहिए। और 15 वर्षों के इतिहास को बिहार देख चुका है कि आरजेडी का इतिहास क्या रहा है। 17 महीनों में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार का तांडव हुआ है, वही बिहार की जनता देखी है। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, उससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इंडिया और भाजपा के साथ है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि माई के साथ बाप की भी आरजेडी हो गई है पार्टी, तो उसको लेकर क्या? देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। वो लोग तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, धर्म और जाति की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उस आधार पर चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को 4 स्तंभ पर खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए हैं। वह है किसान, महिला, युवा और गरीब। जब यह 4 स्तंभ देखते हैं तो उसमें इस देश के 140 करोड़ लोग समाहित होते हैं। तो किसी को कुछ कहने से नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी का जो दूरदृष्टिकोण है और पक्का इरादा है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे, भारत से गरीबी मिटाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं को भी हम आत्मनिर्भर बनाएंगे और हर क्षेत्र को हम विकसित कर भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। उस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है। किसी के कुछ कहने से नहीं। लोकतंत्र है, ठीक है, लोग को कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि लोग परिवार की राजनीति करने वाले लोग, घोटालों और भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, लोगों को ठगने वाले लोग, गरीबों को धोखा देने वाले लोग, ऐसे लोगों से जनता सावधान हो चुकी है और सभी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से संदेश खाली में जो घटना हुई उसको लेकर के, देखिए, संदेश खाली में बहुत ही अत्याचार हुआ है और ममता बनर्जी जी सब जानते हुए भी रोकने की प्रयास नहीं करती है। ममता जी के निर्ममता का वह बड़ा उदाहरण है। सब लोग जानते हैं कि वह शेख और उनके शागिर्द किस प्रकार से मां बहनों के साथ अत्याचार करता है। वहां पत्रकार लोग भी गए थे, आप लोग भी गए थे, देखे होंगे कि किस प्रकार से महिलाएं त्रस्त होकर जो 12-13 वर्षों से किस प्रकार से अत्याचार दुराचार का शिकार हो रही है। पति के सामने में पत्नी को उठाकर ले जा रहा है, बाप के सामने में बेटी को उठाकर ले जा रहा है, भाई के सामने में बहन को उठाकर ले जा रहा है। 2 दिन 4 दिन तक रखता है और उसके बाद वापस करता है। जान से मारने की धमकी और भय देकर वह इस प्रकार से परिवार के सामने महिलाओं को उठाकर लेकर चला जाता है। ममता जी, आप तो महिला हैं, इतना असंवेदनशील होना ठीक नहीं है। और आप वोट की राजनीति के कारण तुष्टीकरण के तहत आप इस तरह की नीति अपनाकर वहां महिलाओं पर अत्याचार करवा रहे हैं। और आपका भतीजा अभिषेक बनर्जी उन गुंडों का नेतृत्व करते हैं, उन्हीं के गुर्गे हैं। तो क्या है इतना अत्याचार अनाचार? यह व्यवस्था राज्यों के विषय में आता है। राज्य को पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ममता बनर्जी को देखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि यह घोर पाप और घोर अन्याय है। ममता जी, यह बर्दाश्त से बाहर हो रही है महिलाओं के लिए।